नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पीएम श्री के बारे में, जो कि हमें बताती है कि पीएम श्री के स्कूल्स आने से या राइजिंग होने से किस तरीके से स्कूली व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। पीएम श्री योजना क्यों शुरू की गई, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, एक-एक करके हम इसको भी जानेंगे। वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं 1.5x के ऊपर और साथ में आखिर में हर बार की तरह मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे और सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने की कोशिश की है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देने की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएम श्री योजना के बारे में जानेंगे, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो बाकी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ पीएम श्री जो है, यहाँ पर जैसे कि पीछे लिखा भी हुआ है कि पीएम श्री स्कूल एक ऐसे स्कूल है जो कि हिंदुस्तान के राइजिंग की बात करता है, कहाँ पर, शिक्षा व्यवस्था में। और एम्पावरिंग किसको करेगा, विद्यार्थियों को 21st सेंचुरी में उनके स्किल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्किल क्या है हमारा, नॉलेज कैसे काम करेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ये एक एक करके हम हर एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आगे जाने से पहले मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में कल जो हमने दीक्षा वाले वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्कस किया था उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। तो आप सबको ध्यान में होगा कि दीक्षा के बारे में हमने पढ़ा था, जहां पर दीक्षा एक ऐसा टीचिंग प्लेटफॉर्म था जहां पर टीचर की ट्रेनिंग की बात की जा रही थी, टीचर की नॉलेज शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो मैंने सवाल आपसे पूछा था कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो कि किसी भी टीचर के स्ट्रेंथ को यहाँ पर डिफाइन करती है, डिनोट करती है, यानी शिक्षक का सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है, उसकी महान जो शक्तियां हैं वो कैसे दर्शाई जाती हैं, उनके गुण कौन कौन से, इसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछा था। तो सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने की कोशिश की थी जवाब देने की। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को सॉल्व कैसे करना होता है। तो स्ट्रेंथ के बारे में बात की है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव पॉइंट्स को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जा रही है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट्स को लेकर के। फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है तो फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट टीचर के स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकता, तो वैसे भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी हट जाएगा, थर्ड भी हट जाएगा, फोर्थ भी हट जाएगा, बचा है यहाँ पर सिर्फ सेकंड, जो कहता है कि सेटिंग एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अजम्पशंस हो टेस्ट का, इच्छा होनी चाहिए यहाँ पर एक मान्यता को परीक्षण करने का, चाहे वो समेटिव है, चाहे वो आपका फॉर्मेटिव है, चाहे यहाँ पर आपका क्वालिटी असेसमेंट है, चाहे वो क्वांटिटी असेसमेंट है। एक्नॉलेजमेंट मिस्टेक्स के बारे में बात की जा रही है कि गलतियों को यहाँ पर स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, कि टीचर हमेशा ये ना कहे कि मुझे तो सब कुछ पता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि टीचर सब कुछ एक बार में जानता हो। ठीक है, तो गलतियों को स्वीकार करना, सीखना, लर्निंग का जो एक बहुत बड़ा एक आयाम होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो टीचर की स्ट्रेंथ को हमेशा बरकरार रखता है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगी इफेक्टिवनेस टीचर्स को लेकर के। ये मैंने यहाँ पर स्लाइड इसलिए डाली है क्योंकि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो टीचर की स्ट्रेंथ क्या है, जैसे वो अपने क्लासरूम को इफेक्टिव बना लेता है, बिल्कुल वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो क्या होगा, इफेक्टिव आप कैसे बना सकते हैं, जब आप इंगेज कर पाएंगे स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग के माध्यम से, सवाल पूछेंगे, यहाँ पर क्विज करेंगे, प्रोजेक्टिव मेथड्स का यूज करेंगे, ये सारी चीजें। फिर आप क्रिएटिव तरीके से इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ बात करेंगे, जो बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसका मानसिक विकास किस तरीके से काम कर रहा है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटी कैसे काम कर रहा है, और टीचिंग की जो स्ट्रेटेजीज है वो भी आप बनाएंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने हर बार दिया है कि जब आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 के 30 बच्चे यहाँ पर 30 पर्सनालिटीज बैठी हैं, 30 माइंडसेट्स बैठी हैं। जरूरी नहीं कि 30 के 30 बच्चे यहाँ पर बहुत मेधावी हो सकता है कि 10 बच्चे एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या फिर जो 10 बच्चे हैं वो बहुत एक्सीलेंट हो। ऐसे में आपके लिए हर रोज एक अलग अलग रणनीतियों को बनाना काफी ज्यादा आवश्यक है, ताकि आप कैंडिडेट्स को, विद्यार्थियों के जो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके हिसाब से उसका विकसित कर पाएं, विकास कर पाएं। अगर आपको लगता है कि भाई ऑडियो वीडियो एड्स बना करके अगर मैं विद्यार्थियों को ज्यादा बेहतर पढ़ा सकती हूँ, तो बिल्कुल आपको रणनीति बनाने की आवश्यकता है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं असेस करने का, क्या, स्टूडेंट लर्निंग को कंटिन्यूअस एंड अडेप्ट करना है टीचिंग टू स्टूडेंट नीड्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक टीचर यही नहीं जानेगा कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, तब तक ये बहुत मुश्किल हो पाता है कि ये चेक कर पाना
कि यहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्या हम एक्टिव लर्निंग करवाएँ। तो आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की नीड क्या है? क्या उसको मैथ समझ में नहीं आता? क्या उसको ऑडियो वीडियो एड्स के माध्यम से समझ में आएगा? क्या उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ स्लो है, एवरेज है कि नहीं है? उसका किस तरीके से पूरा केस स्टडी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर हमने ये कहा कि क्रिएट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या स्कैफोल्डिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, यानी कि थोड़ा-सा पुश करना। यानी बच्चे को ये पता है कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर बच्चा 2 मल्टीप्लाई जो है सॉरी 4 मल्टीप्लाई 4 करना सीख जाएगा, तो वो जान पाएगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर कर के या प्लस कर कर के हम एक बड़े जो है संख्यात्मक चीज़ों को सीख सकते हैं। वैसे में ब टीचर का मोटिवेट करना, थोड़ा-सा हेल्प करना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कैफोल्डिंग आप सबको ध्यान में होगा, जो कि यहाँ पर वाइगॉस्की बात करते हैं, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट के माध्यम से बच्चा सीखता है, जिसमें इन्होंने एमओके के बारे में यानी मोर नॉलेजेबल के बारे में और स्कैफोल्डिंग के बारे में डिस्कशन किया है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोवाइड क्या करना है, क्लीन स्टैंडर्डाइजेशन हो, फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करें होमवर्क को। ये नहीं हो कि टीचर ने होमवर्क दे दिया और टीचर खुद ही नहीं पूछ पा रहे एक हफ्ते बाद कि मैंने क्या पढ़ाया था। है ना? डेवलप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट्स को लेकर के कैलिब्रेट करें क्लासरूम के अंदर बच्चे के पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन कैसा है, सोसाइटी में कितना इंटरेक्शन कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्टिव टीचिंग से आपके पेपर में ज़रूर आपको 2 से 3 सवाल देखने का मौका मिलेगा। दर्शन रीज़न में तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप सवालों को सॉल्व करें, तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए सवाल का जो है सही जवाब देने की कोशिश करें। ये ऑप्शन मैंने लिख दी है, जो सवाल मैंने अभी भी पूछा था उसका जवाब है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएम श्री योजना के बारे में, स्कूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम श्री स्कूल्स जो हैं, वो कैसे एस्टेब्लिश हुए, इनकी क्या महत्वता है। तो शिक्षक दिवस देखिए कई सारे बच्चों की कंप्लेंट थी कि मैम आप हिंदी में नहीं पढ़ाती है क्योंकि हिंदी वाली जो स्लाइड है वो हमेशा मिसिंग रहती है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेक्चर को जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप आने वाले शिक्षक हैं, तो आपको इतनी पकड़ भाषा के ऊपर होनी चाहिए कि आप दोनों भाषाओं को अगर बहुत अच्छे से नहीं भी आती है, तो उसके जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, चीज़ें उनको जान पाएँ। ठीक है? तो आज मैं हिंदी पे थोड़ा-सा फ़ोकस करके चलूँगी, जो कि आपकी कंप्लेंट है क्योंकि भई चीज़ें आपके द्वारा ही संभव है, तो आपकी भी जो नीड्स समझना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि पीएम श्री की बात हो रही है, तो 2022 में हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात की जा रही है। तो उनके द्वारा पीएम श्री स्कूलों का एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया था, जो है 2022 में किया गया था टीचर्स डे वाले दिन। तो टीचर डे हम कब मनाते हैं, ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। ठीक है? और वहाँ पर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि भई हम एक नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक नई पहल करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से जो पीएम स्कूल्स हैं यहाँ पर हमने इसको काउंट किया है। क्या है? श्री यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि पीएम श्री वो वाला श्री ऑनरिंग वाला श्री है। श्री में इन्होंने काउंट किया है एस फॉर स्कूल्स, ठीक है? आर फॉर सॉरी एच यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, P4 यहाँ पर पीएम की बात की है, पीएम की, ठीक है। एसएच का मतलब स्कूल्स की बात की जा रही है, आर फॉर राइजिंग की बात की जा रही है, आई फॉर इंडिया की बात की जा रही है। यानी कि पीएम श्री योजना के द्वारा जो हिंदुस्तान के स्कूल हैं, उनको एक नए आयाम की तरफ लेकर के जाने की बात की जा रही है, ठीक है? जो आपको ध्यान में रखना है। और ये कह रहे हैं कि एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात की जाती है, जो एनईपी 2020 था। अब सबको पता है कि 2020 में हमेशा हमने यहाँ पर 533+4 के फॉर्मूले को डिस्कस किया है। आपके सिलेबस में भी यहाँ पर एनईपी अलग से आपको पढ़ाया गया है और अलग से आपसे पूछा भी गया है। और क्योंकि करंट का पार्ट है, अध्यापक बनने जा रहे हैं, टीचिंग का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी रहेगा। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि भई यह जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एक प्रयोगशाला होगी, यानी एक लेबोरेटरी हम बनाएँगे जहाँ पर हम शुरुआती में 14,500 यानी 1400 500 स्कूल्स को यहाँ पर अपग्रेड करेंगे। लेबोरेटरी का मतलब ये नहीं कि साइंस वाली लेबोरेटरी की बात की जा रही है कि भई केमिकल्स फॉर्मेशन आपको सिखाएँगे। लेबोरेटरी का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट्स, लैब में आप क्या करने जाते हैं? एक्सपेरिमेंट्स करने जाते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे? है ना? आप अलग-अलग केमिकल्स को ऐड करेंगे, अलग-अलग जो है हाइपोथेसिस बनाएँगे। है ना? ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्लान बनाएँगे, एक्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर फीडबैक लेकर आएँगे। तो लेबोरेटरी में एनईपी को ध्यान में रखते हुए हमने ये माना कि शुरुआती दिनों में जो हमारी शुरुआत पहल होगी, 14,500 सरकारी स्कूलों को हम अपने अंडर में लेकर के आएँगे पीएम श्री योजना के तहत, जहाँ पर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। लेबोरेटरी में
एक टीचर से लेकर के बच्चे की अपग्रेडेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर स्कूल कैसा हो, क्या पढ़ाना है, क्या करिकुलम है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक हर एक क्यों का जवाब जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो पीएम श्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हमने ये जाना कि भाई कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो 14,500 स्कूलों को क्या करना, अपग्रेड करना है इनिशिएटिव लेवल पर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अधिक स्कूलों के उन्नयन, यानी कि उनके जो अपग्रेडेशन क्या है कि भाई आप 10 साल से चॉक बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हो, ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा लिया, बहुत आपको शिफ्ट कर लिया, लेकिन स्मार्ट बोर्ड क्या है, आज की नीड है। किसके लिए नीड है, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा भी। इसके अलावा स्वयं प्रभा की बात करें, दीक्षा की बात करें, निष्ठा की बात करें, ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप तकनीकी शिक्षा को और एजुकेशन को सीख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि 14,500 स्कूलों को पूरी दुनिया में हमें जो है अपग्रेड करना है, बहुत पावरफुल बनाना है, न सिर्फ बच्चों को बल्कि शिक्षकों को भी, ठीक है। ये तो हमने जाना कि क्या है एम, क्या है लक्ष्य, क्या है स्ट्रेंथ कर देना है, शक्ति देनी है, सपोर्ट देना है, सेलेक्ट करना है एग्जिस्टिंग स्कूल्स को, ठीक है, ताकि हम सेंट्रल तरीके से, यानी जो हमारे राज्य हैं, जो केंद्र सरकारें हैं, या जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और लोकल बॉडीज है, उनकी हमें सपोर्ट चाहिए। हमने कल डिस्कस किया था ना दीक्षा में कि संभव नहीं है कि एक इकलौता टीचर मिलके पूरे के पूरे दिशा और दशा को बदल सके, लेकिन अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, हमारी यूटीज, लोकल बॉडीज अगर मिल जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ये देख पाएंगे कि चीजें कितनी ज्यादा यहाँ पर परफेक्ट तरीके से आपको अपग्रेड होते हुए, स्पॉन्सर्ड होते हुए नजर आएंगे, जहां पर हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होगी हर एक लेवल पर काम करने की। प्रिंसिपल का काम स्टाफ को चेक करना, स्टाफ का काम यहाँ पर बच्चों को चेक करना, बच्चों का काम अपने खुद के सेल्फ एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना और बात करना। तो आप इन चीजों के बारे में काफी हद तक जो है एक सर्कुलेशन मेथड भी अगर हम बात करें, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी हो सकते हैं जब हम यहाँ पर सबके सपोर्ट की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई का आंसर अगर आप ढूंढना चाहते हैं। तो क्यों 14,500 स्कूलों को हमने क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो 2022 में हमने ये तय किया कि इन घटकों को प्रदर्शित करेगा और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा, यानी कि जो एग्जाम्पलर सेट करने बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं अरे केवीएस में ऐसी पढ़ाई होती है, एनवीएस में ऐसी पढ़ाई की जाती है, प्राइवेट स्कूलों का कोई एक बहुत रिनाउंस नेम होते हैं, वहां पर हम बोलते हैं कि अरे यहाँ पर तो बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है। तो हमने कहा कि ऑफर क्या करना है, मेंटरशिप को स्कूलों में, ताकि बच्चों को हम सही वक्त पर सही गाइडेंस दे पाए, मार्गदर्शन कर पाए। आप सबको ध्यान में होगा कि एनईपी, हालांकि पहले भी था, कि काउंसलर की एक अलग से पोस्ट निकाली जा रही है, जहां पर कि बच्चों की काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, हेल्थ काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग की बात कही जाती है। मेंटरशिप की इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पर टीचर और बच्चा जो है एक दूसरे के माइंडसेट को समझ पाए, और जितना ज्यादा आप एक बच्चे के माइंडसेट को समझ पाएंगे, मेंटरशिप कर पाएंगे, उतना ज्यादा एक बच्चे को सही रास्ते पे क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो ये 14,500 स्कूलों की सबसे बड़ी पहल है। फिर हमने ये यहाँ पर ये वाला एम भी रखा कि क्वालिटेटिव टीचिंग की बात करते हैं। ध्यान रहे क्वालिटेटिव से हमेशा एक सवाल आपको आता ही है। क्वांटिटी की बात नहीं की है कि भर भर के पढ़ाना है बच्चों को, 8 पीरियड पढ़ा दिया, 10 पीरियड पढ़ा दिया, बच्चों को छोड़ ही नहीं रहे हैं। लेकिन क्वालिटी क्या कहती है, कम पढ़ाओ, क्वालिटी पढ़ाओ, ठीक है। यानी कि भाई अगर यहाँ पर 8 में से अगर बच्चा 4 पीरियड्स में भी अगर अटेंटिव है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो क्वालिटी लेवल है मैथ्स में, साइंस में, उसका जो अपग्रेडेशन हो सकता है वो काफी बेहतर होगा। लर्निंग करवानी है, सिखाना है, लाइव एग्जांपल्स देने हैं, जोड़ना है। कॉग्निटिव की जब हम बात करते हैं, मतलब मेंटल एबिलिटी, बच्चे का सोचने का क्षमता, क्रिएटिव कितना ज्यादा है, कितना वो कर पा रहा है, कि भाई सेकंड क्लास का बच्चा ये जान गया कि 1+1=2 होता है, ठीक है। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है कि मानसिक विकास उसका स्वयं हो पाए, इतनी अच्छी लर्निंग हो पाए कि 3rd क्लास में जाने से पहले ही बच्चा यहाँ पर जो है 10 तक का टेबल, 5 तक का टेबल जो है लर्न कर पाए, देख पाए कि कैसे चीजें जुड़ती हैं, बनती हैं। क्रिएट क्या करना है, होलिस्टिक और वेल राउंडेड बनाना है, कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा ना रहे, ठीक है। उसको हमने क्रैमिंग नहीं करवानी है, इतना ज्यादा वो वेल राउंडेड हो जाए, बोलने में, बात करने में, पर्सनालिटी में, अपने एक्सप्रेशन में, जो है अपनी झिझक को निकाल पाए, फ्री होकर के सवालों को पूछ पाए। क्योंकि अगर उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट वेल राउंडेड वो नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी उभर करके सामने नहीं आ पाएगी। फिर हमने ये जाना सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस में कि जो पेडागॉजी हमने अडॉप्ट की है, यानी जो पढ़ाने का हमारा बिहेवियर है,
स्कूलों में विल बी अ मोर एक्सपीरियंशियल। हमारा ये टॉपिक भी एक्सपीरियंशियल का। तो एक्सपीरियंशियल क्या है भाई? एक्सपीरियंशियल है जो प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है, रिजल्ट्स के बारे में बात करता है, आउटकम के बारे में बात करता है, आपके ऊपर काम करने की बात करता है, स्मार्ट वर्क की बात करता है। हमने बोला है कि लेबोरेटरी में हम चीजों को देखेंगे 14,500 को, इसका मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम एक्ट करेंगे, हम प्लान करेंगे, एक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे, फीडबैक मांगेंगे, हम फिर किसी न किसी रिजल्ट में पहुंचेंगे। जब आप लैब में जाके टेस्टिंग करते हैं किसी चीज की, तो क्या ये आवश्यक है कि रिसर्च में आपको पहली बार में आउटपुट मिल जाता है? नहीं, आप यहाँ पर अलग अलग हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो कोई अगर ऐसा बच्चा है जो यहाँ पर 10 में से 4 नंबर के ऊपर अटका हुआ है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्या है? आप उसका केस स्टडी कीजिए, चेक कीजिए कि बच्चा कैसे और सीख सकता है। होलिस्टिक की हम यहाँ पर बात करें, कंप्लीशन डेवलपमेंट के बारे में, उसका मॉरल, उसका एथिकल, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका जो है पर्सनालिटी, ठीक है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ, हर चीज को देखेंगे हम यहाँ पर। इंटीग्रेट क्या करना है? जोड़ना है सोसाइटी से, कम्युनिटी से, पीयर ग्रुप से, ठीक है। प्ले करना है टॉय बेस्ड, इंक्वायरी ड्राइवन, बच्चा खोज के किसी चीज को सीखे, डिस्कवरी ओरिएंटेड बनाना है कि दिमाग में उपजें चीजें कि भाई अगर मैं ये कह दूं कि भाई पीपल का जो पेड़ होता है उसकी ब्रांचेस ब्राउन होती हैं और पत्ते का रंग हरा होता है, तो बच्चा ये जान पाए कि दुनिया में जितने भी पेड़ हैं उनका सबका सब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लर्नर सेंटर्ड, हमने कहा कि सारी चीजें बेकार हो जाएंगी हमारी अगर हम लर्नर सेंटर अप्रोच को नहीं चूज करेंगे, यानी कि सिखाना किसके है? किस किस को है? बच्चे को सिखाना है। लर्निंग किसकी करवानी है? बच्चे की करवानी है। होलिस्टिक डेवलपमेंट किसका होगा? बच्चे का होगा। इंटीग्रेट किसको बनाना है? बच्चे को बनाना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर उसका पूरी तरीके से यहाँ लिख देती हूँ, सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक, उसका एथिकल, इंटेलेक्चुअल, उसका जो पेडागोगिकल नॉलेज है, कॉग्निटिव नॉलेज है, हर एक चीज को डेवलप करके आगे बढ़ना, डिस्कस करना है चीजों को, है ना। डिस्कस कैसे करेंगे कि भाई आप क्लास में पढ़ाने गए, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अकबर, और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई अशोक, हिंदुस्तान के इतिहास में 2 महान यहाँ पर राजा हुए जिनको कि ग्रेट के नाम से जाना गया, तो क्या बाकी लोग ग्रेट नहीं थे? जब ऐसी डिस्कशन आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटिकल साइंस में लेकर के आएंगे, तो बच्चे अपने व्यूज को रखेंगे, ओपिनियंस को रखेंगे, और जितना ज्यादा वो अपने ओपिनियंस को शेयर करेंगे उतनी क्लास क्या होगी? दिलचस्प होगी। फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी झिझक ना हो, सवाल पूछें, खुल के अपने मन से जानना चाहते हैं, इंक्वायरी करें, इंजॉय करें पढ़ाई को, बोझ नहीं लगना चाहिए। जो लर्निंग विदाउट बर्डन की हम हमेशा बात करते रहते हैं, उससे उबरना है। फोकस किसके ऊपर करना है? अचीव अचीव करना है। यहाँ से पढ़ देती हूँ हिंदी में भी कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों में दक्षता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया करना आवश्यक है। यानी कि बच्चा जो भी प्रोफिशिएंसी में सीखा है उसके ऊपर बच्चा जो है कितना और अपग्रेड कर पा रहा है, लर्निंग आउटकम्स कितने निकल के बाहर आ रही हैं। आपने बच्चे को 2 का टेबल सिखा दिया, बच्चा वहीं पर अटका हुआ है 2 सालों से, कोई अपग्रेडेशन नहीं है। तो प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? क्या आपने क्विज करवाए? क्या आपने टेस्ट लिए? क्या आपने डिस्कस किया? ये काम कौन करेगा? टीचर करेगा। असेसमेंट की मैंने हमेशा आपसे बात की है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने बच्चे को पढ़ा दिया, एथिकल, मॉरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, डिस्कवरी, इंक्वायरी, टॉय बेस्ड प्लेबी मेथड, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, लेकिन असेस नहीं किया। आपने पूछा ही नहीं कि तुम्हें समझ में आया। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्वेश्चन ऑफ द डे में आप यहाँ पर जवाब दीजिए, तो मैं क्या बोलती हूँ कि ये अप्रिसिएशन का मैटर है, ताकि मैं ये असेस कर पाऊँ कि जो मैंने पढ़ाया इतने दिनों में अब तक के 20 से 22 लेक्चर्स में, आपको कितना समझ में आया, आपने कितना असेसमेंट किया हर एक चीज को। असेसमेंट हम कैसे करते हैं? फॉर्मेटिव भी करते हैं, समेटिव भी करते हैं। फॉर्मेटिव मतलब हर हफ्ते में यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाना, क्विज लेना, बच्चों से सवाल पूछना, डिस्कस करना। समेटिव क्या है? जो पूरे साल में हो रहा है। तो जब आपने यहाँ पर बच्चे से हर हफ्ते में उसका असेसमेंट मांगा ही नहीं, तो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई पूरे साल में जब बच्चा यहाँ पर पेपर में बैठेगा तो उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? हो सकता है कि वो फेल हो जाए, तो इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका है? टीचर का है, क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया ना कि 2 का टेबल के बाद उसको 4 का टेबल आया कि नहीं आया, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एनईपी 2020 क्या कहती है? फाउंडेशनल लर्निंग, जो हमने बाल वाटिका से सीखा, जो अभी हम केबीएस में चला भी रहे हैं, कि भाई किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बढ़ावा देना है कि बच्चे को ये ना लगे कि बच्चा यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड में आकर के ये जान पाए कि 4 × 4 = 16 होता है ना। अंडरस्टैंड करना है, जो एप्लीकेशन डाली जा रही है, जो नॉलेज उसको सिखाया जा रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ा जा रहा है कि बच्चे ने गलती की, झूठ बोला, तो आप उसको सुनाएं कहानियां, स्टोरीज के माध्यम से कि झूठ बोलना क्यों गलत बात है ना, शरारत करना क्यों गलत बात है, राइट। अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट से क्यों बात करनी है, ताकि उसका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए।
फिर हमने ये भी जाना कि जो स्कूल है यहाँ पर इक्विप्ड है। मैंने हमेशा आपसे बात की है कि किसी भी स्कूल का इक्विपमेंट क्या है, टीचर। जैसे एक सैनिक का इक्विपमेंट क्या है, उसका हथियार क्या है, उसका स्किल, बंदूक चलाने की और किसी भी दुश्मन के ऊपर हमला करने का उसका स्किल और नॉलेज। बिल्कुल वैसे भी किसी भी स्कूल का सबसे बड़ा एक इक्विपमेंट क्या है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडियो वीडियो एड्स, स्मार्ट बोर्ड, टीचर्स पढ़े लिखे हों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो, लाइब्रेरीज हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट रूम हो, बच्चे म्यूजिक को सीख पाए, महसूस कर पाए, एक्सेस कर पाए। इंक्लूसिवनेस की सबसे ज्यादा बात करते हैं, जो हमें कहता है कि बुनियादी शिक्षा में समावेश होना बहुत बड़ा ज्यादा आवश्यक है। समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, सवाल यहाँ से बनेगा, स्टार मार्क कर रही हूँ। समावेश है, जहां पर हम ये ना कहें कि भाई 30 के 30 बच्चे, अगर यहाँ पर 10 बच्चे बहुत एक्सीलेंट है, 10 बच्चे बहुत ही ज्यादा जो हैं बिलो एवरेज से यहाँ पर कंसिडरेशन रखते हैं, वास्ता रखते हैं, तो टीचर यहाँ पर ये बोले कि मैं तो 10 को पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फोकस मेरा किसके ऊपर है, 20 के ऊपर है। तो क्या है, समावेशी विकास नहीं हो पाएगा, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो दीज स्कूल्स शेल ऑल्सो बी डेवलप्ड एज अ ग्रीन स्कूल विद द वाटर कंजर्वेशन। हमें सबको पता है कि आज के समय में वाटर सेविंग करना या इन्वायरमेंट को बचाना, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करना, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल के ऊपर बात करना, हेल्थ का ध्यान रखना, योगा करना या फिर एक्सरसाइज करना, मेंटल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, करिकुलम में पार्टिसिपेशन करना कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अगर बच्चा योग कर रहा है या सिर्फ केवल अगर करिकुलम में अगर पार्टिसिपेशन डिबेट में कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे का सिर्फ यहाँ पर एक लेवल का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे का केवल मानसिक विकास हो रहा है। बच्चा यहाँ पर हर तरह की चीजों को सीख पा रहा है जो कि उसके लिए आवश्यक है। डिबेट के माध्यम से वो बोलना सीख पा रहा है, वाटर रिसाइकलिंग के माध्यम से ये माफ कीजिए, वेस्ट रिसाइकलिंग के माध्यम से वो ये जान पा रहा है कि वेस्टेज को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर तरीके से अलग अलग रखना, है ना। ग्रीन वाली बकेट में क्या रखेंगे, रेड बकेट में क्या रखेंगे, गीला कूड़ा कहाँ डालेंगे, वेस्टेज कैसे यूज होता है, रिसाइकल कैसे बनता है, प्लास्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, सेव वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जितना ज्यादा उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, अपने लाइफ स्टाइल्स के साथ, उतना ज्यादा बच्चा क्या होगा, इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ महसूस करेगा अपने एजुकेशन के साथ और स्कूल के साथ भी। आप ये देख पा रहे होंगे, इम्प्लीमेंटिंग द विजन ऑफ एनईपी 2020, मेकिंग इंडिया वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी की जो हम बात करते हैं, तो एनईपी किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जो हम पीएम श्री योजना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहां पर हमने कहा कि स्कूलों को क्या है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2022 में। ठीक है, कब, शिक्षा दिवस वाले दिन। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जहां पर हमने कहा कि स्कूलों की हम अपग्रेडेशन राइजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितने स्कूलों को यहाँ पर दिया गया मौका, 14,500 को, जहां पर डेवलप क्या करना है, एग्जाम्पलर सेट करना है हमें एनईपी के माध्यम से, जहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल विकास हो, इंटीग्रेटेड नॉलेज हो। ठीक है, जहां पर आप कॉग्निटिव, सोशल, एथिकल, मॉरल, फिजिकल, मेंटल एबिलिटी को क्या कर पाए, बेहतर बना पाए। तो पीएम श्री स्कूल्स क्या कहते हैं, ऑफर देते हैं लीडरशिप को, ताकि यहाँ पर लीडिंग जो आपका स्कूल है वो लर्निंग एनवायरनमेंट से आपको जोड़ जोड़ पाए और आपकी शिक्षा को जॉयफुल बना पाए, बच्चों का मन करे स्कूल जाने का, बच्चों का मन करे टीचर से मिलने का, ये मन करे कि भाई कल को क्लास में टीचर आने वाला है, देखो कौन सी नई कहानी सुनाएगा, है ना। तो एक यहाँ पर जुड़ाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पीएम श्री स्कूल के माध्यम से हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। और शोकेस क्या है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट करना एनईपी 2020 को, क्योंकि ये क्या कहता है एनईपी, एनईपी कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन करवाना है, कैसे, डिस्कवरी मेथड के द्वारा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अंदर नॉलेज को भरना इंपॉर्टेंट है, रादर कि हम उसको जबरदस्ती पढ़ाएं, यूनिक बनाना, यूनिक जो पर्सनालिटी है बच्चे को उसको जानना इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंशियल होलिस्टिक की हम बात करें, एक्सपीरियंशियल क्या है यहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, ट्रूथ लाइफ के बारे में बात कर रही है, यानी कि जितना ज्यादा बच्चे को लाइव एग्जाम्पल से जोड़ पाए, उसका स्किल, उसका नॉलेज, उसका आउटकम, ठीक है, उसका जो प्लानिंग है, उसका जो एक्ट करने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन करने का तरीका है, ठीक है, कंप्लीट डेवलपमेंट, जहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करते हैं कि यदि कोई विकलांग बच्चा है, माफ कीजिए, अगर कोई दिव्यांग बच्चा, विकलांग शब्द अब यूज नहीं होता है, माफ कीजिए, दिव्यांग जो बच्चे हैं हमारे, उनके साथ कम से कम हम बराबरी की हिस्सेदारी कर पाए। 30 बच्चों में अगर 5 बच्चे जो हैं दिव्यांग हैं, तो उनको ये ना लगे कि भाई हमको जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। बच्चे खुद के अंदर समावेशन महसूस करें, दोस्तों को बना पाए, अपनी बातों को कह पाए। दिव्यांग बच्चों को जो है सिंपैथी के भाव से ना देखा जाए, एम्पैथी के भाव से देखा जाए। तो ये सारी चीजें आपको जाननी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएम श्री के अंदर। ठीक है,
तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि हमने क्या जाना और पीएम श्री योजना है क्या। देखिए, पीएम श्री योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था 2022 में। अब कब किया गया था, किस दिन? शिक्षा दिवस वाले दिन किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर एक योजना है कि 14,500 स्कूलों को इनिशिएटिव तरीके से हम अपग्रेड करें। किस मॉडल पर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मॉडल पर। ठीक है, जहाँ पर बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो पाए, जहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के काम करें। बच्चों का क्वालिटेटिव विकास हो पाए, लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाए, मेंटरशिप हो पाए, जहाँ पर टीचर यहाँ पर बच्चों को गाइड कर पाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक ऐसा स्कूल हम बनाएं जो कि कंप्लीटली इक्विप्ड हो। कैसे? लैब से, लाइब्रेरी से, अच्छे टीचर से, क्लासरूम से, लाइवलीनेस से, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म याद रखिएगा और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। और किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, एनईपी 2020 को आगे लेकर के बढ़ रहा है, उसके ऊपर आधारित है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का सवाल आपके लिए क्या है? कह रहे हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सीसीई मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस, कोई चीज जारी है, कंप्रिहेंसिव, टोटल, और क्या है? इवैल्यूएशन। ठीक, कंटिन्यूअस है कोई चीज, उसके बाद कंप्रिहेंसिव है, फिर उसके बाद इवैल्यूएट हो रहा है। आपको बताना है कि इसमें से जो है उसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इंक्रीज क्या करना है? वर्कलोड बच्चे का, मल्टीपल टेस्ट लेकर के, अलग अलग टेस्ट लेकर के उसका लोड बढ़ाएंगे आप। तो सबसे पहले क्या तरीका है सॉल्व करने का कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको हटा दीजिए। कोई भी क्लास में टीचर टेस्ट इसलिए नहीं लेता है कि उसका लोड बढ़ जाए, है ना। तो आप समझ सकते हैं। रिप्लेसेस में मार्क्स द ग्रेड्स, ये कौन सी बड़ी बात है सीसी में, है ना। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि सीसी का यहाँ पर पूरी तरीके से क्या माध्यम रहा है। तो परसेंटेज और ग्रेड्स का भी एक सिस्टम होता है, वो कब लागू हुआ था, क्यों लागू किया गया था? ताकि बच्चों को भेदभाव महसूस ना हो, है ना। इवेल्युएट क्या करना है? हर एस्पेक्ट को। ओके, सीसी के रजिस्टर्स होते हैं जहां पर बच्चों की पोर्टफोलियो, उसका हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स, गेमिंग में मार्क्स, बातचीत में मार्क्स, कैसा है बिहेवियर, कैसा, सब कुछ लिखा होता है। हेल्प क्या करना है? रिड्यूस करना एग्जामिनेशन फोबिया को। डरना नहीं है क्योंकि हमने तो परसेंटेज खत्म कर दी, तो फोबिया नहीं होगा, राइट। तो आप इस, मैंने समझा दिया है, हिंट कर दिया सवाल को, इसका सही जवाब आपको बताना है। नेगेटिव पॉइंट को हटा देंगे तो सही जवाब की तरफ पहुंच जाएंगे। ओके, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सवाल, यहाँ से बन सकता है सवाल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जो सीबीएसई से जुड़ा हुआ जो आपका ये सवाल है, करिकुलम है, माफ कीजिएगा, जो ये कंटिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सीसी के नाम से हम इसको जानते हैं, वो जुड़ा हुआ है आपके सीबीएसई के नॉर्म्स एंड कंडीशन से। अब ये खत्म कर दिया गया है, अब ये नहीं यूज होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि कंटिन्यूअस, ध्यान रहे कि यहाँ पर कौन है सेंटर में, लर्नर, चाइल्ड, स्टूडेंट। बैकएंड में कौन है? टीचर। कौन कर रहा है इवैल्यूएशन? टीचर कर रहा है। कैसे करेगा? लगातार करना है, कंटिन्यूअस करना है, ठीक है, और पूरा करना है। कंटिन्यूअस कैसे करेंगे? हर हफ्ते में बच्चे का टेस्ट, क्विज, डिस्कशंस, ताकि आप चेक कर पाए कि ये 10 में से जो 4 नंबर लाने वाला बच्चा है, 4 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ना। और जब आपने फाइनल इवैल्यूएशन किया समेटिव असेसमेंट में, फाइनल मार्च में बच्चे के पेपर हो गए, तो 10 में से 4 वाला बच्चा 10 से 9 पे पहुंचा या अभी भी रुका हुआ है? पर ये कैसे हो पाएगा? जब आप उसका मेंटल कितना सीखा, इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं, फिजिकल एक्टिव है कि नहीं, क्लास में सोता तो नहीं रहता है, नाश्ता करता है कि नहीं करके आता है, राइट। स्टूडेंट का प्रोग्रेस कैसा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है कि नहीं, भागने में, दौड़ने में, खेलने में, बोलने में, कितना वो एक्टिवली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए इवैल्यूएशन में वैरायटी ऑफ टूल्स का यहाँ पर यूज करेंगे। टेक्निक्स यूज टू असेस करना, इवैल्यूएट करना बच्चे के क्या प्रोग्रेस को। असेस कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द इवैल्यूएशन, है ना। कि आपने जो टेस्ट लिए यहाँ पर, क्विजेस लिए, डिस्कशन करवाया, आपने जाना कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस है जो बढ़ रहा है, रुका नहीं हुआ है वहां पर, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, यहाँ से सवाल बनेगा आपका। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, यहाँ पर इनिशियल क्या होता है, शुरुआती में जो आप बच्चे का असेसमेंट करते हो, सुना होगा आपने कि यहाँ पर बच्चों का एंट्रेंस होता है, फिर उनको एडमिशन मिलता है। जैसे एनबीएस का रूल है, क्लास 6 में जाने के लिए अगर कोई बाहरी बच्चा है तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो असेस करेंगे क्लास 5 तक बच्चे ने क्या पढ़ा, विद द हेल्प ऑफ इनिशियल असेसमेंट। फॉर्मेटिव क्या है, जो मान लो कि भाई 1 साल का ड्यूरेशन है, यहाँ पर आपके समेटिव असेसमेंट्स होने वाले हैं, है ना, फाइनल एग्जाम आपके होने वाले हैं, यही है समरी।
समअप करना किसी चीज को। तो फॉर्मेटिव क्या कहता है, फॉर्मेटिव ने आपने हर चौथे महीने में यहाँ पर उसका क्या करा, यूनिट टेस्ट कराया, क्विज करवाए, टेस्ट लिए, सवाल पूछे, फिर आपने 6 में पेपर करवाया, यहाँ पर फिर 6 बाद पेपर हुआ। तो इसके माध्यम से जो क्विज और टेस्ट आपने लिए हैं, यहाँ पर आप ये जान पाए कि ये बच्चा जो 10 में से 4 नंबर लेकर के आ रहा था, यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ और मैथ्स में इसको 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, राइट। दिस इज व्हाट द समेटिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस असेसमेंट क्या है, फॉर्मेटिव, समेटिव, इनिशियल। कंटिन्यूअस क्या है, उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ, बिहेवियर। तो सीसी का एक रजिस्टर लगता था सीबीएसई में पहले, कुछ ऐसा। यहाँ पर मान लो कोई एबीसी बच्चे का रोल नंबर है, फोटो है, उसकी पर्सनालिटी, डायरी, बिहेवियर, वो अब्यूज करता है कि नहीं करता है, उसका साइकोलॉजी कैसा है, वो मैथ्स में कैसा है, साइंस में कैसा है, प्लेवे में प्लेवे माफ कीजिए, प्ले करता है कि नहीं करता, कोई गेम खेलता है कि नहीं खेलता है, वो शरारत करता है कि नहीं करता है, उसका असेसमेंट कैसा है। फिर लास्ट में टीचर यहाँ पर फीडबैक देता है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब मैं नेक्स्ट टाइम ये सवाल आपको समझाऊंगी, दोबारा एक बार और बता दूंगी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से बनेगा। आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो आपका लिंक है, यहाँ से आपको मिलेगी पीडीएफ, यहाँ से मिलेगा आपको यूट्यूब का जो प्रॉपर लिंक है, जहाँ से आप बाकी के अदर लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ मजेदार लेक्चर्स के साथ, ताकि आप सीख पाएं कुछ और नया, कुछ और बेहतर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे लिए आपकी वही असेसमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।